वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पे हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ होती है, हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें इससे लर्न कर लें तो इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद ये है कि हम इसे कैसे वॉल्यूम और अपनी स्ट्रेटजी के साथ मर्ज कर सकते हैं, इसे कैसे अपने ट्रेंड के साथ अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आज हम लिक्विडिटी की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करें लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी को अगर हम लोग आम ज़ुबान में बोलें तो लिक्विडिटी एक ऐसा चीज़ है जो लाइक ऐसी है जैसे एक गाड़ी में फ्यूल का काम है, ठीक है, बाइक में पेट्रोल का काम है, गाड़ी में पेट्रोल का काम है। वही चीज़ सेम जो है वो लिक्विडिटी जो है वो इधर अप्लाई होती है। अगर आपके मार्केट को मूव करना है ना तो उसके लिए उसे फ्यूल चाहिए, और जो वो फ्यूल है उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी। कि लिक्विडिटी जब तक मार्केट नहीं लेगी तब तक मार्केट मूव नहीं करेगी। अगर हम और इसको इजी कर लें तो क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, मतलब मार्केट उस तरफ ज़्यादा मूव करती है जिस तरफ उसे ज़्यादा ऑर्डर्स नज़र आ रहे होते हैं या ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं। वो ऑर्डर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ट्रेड्स, ब्रेक इवन ट्रेड्स। हम लोग क्या है, हम लोग बेसिकली ये समझते हैं कि जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है ना वो बस लिक्विडिटी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर कोई भी ऑर्डर लगता है ना, जब कोई भी ऑर्डर, कोई भी, चाहे हम ट्रेड ले रहे हैं, चाहे हम बंद कर रहे हैं, चाहे हमारा एसएल हिट हो रहा है, चाहे हमारा टीपी हिट हो रहा है, चाहे हमारा ब्रेक इवन हिट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो वो एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, कि लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। हम यहाँ लिख लेते हैं, वो ऑर्डर जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी ऑर्डर है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होती है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लिक्विडिटी स्वीप किसे बोलते हैं, लिक्विडिटी रन किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। बिल्कुल आराम और ध्यान से आप लोग ये समझ। लिक्विडिटी अगर आप लोग देखोगे ना, इस टाइम अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मार्केट आ रही थी, यहाँ पे उसने एक रेंज बनाई, रेंज बना के ये सारे रेंज और ये इक्वल्स लोज की उसने लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ पे, और यहाँ से इसने मूव दे दिया। यहाँ पे जाने के बाद उसने क्या किया, मार्केट ने, कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, इसमें टैप किया है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप टैप किया है, और ये भी लिक्विडिटी है और ये भी लिक्विडिटी है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और इसे बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी स्ट्रक्चर की तो आप लोग देखो, उसमें भी स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। बाहर वाला स्ट्रक्चर और अंदर वाला स्ट्रक्चर। जो अंदर वाला स्ट्रक्चर लिक्विडिटी होती है ना, बेसिकली वो कौन सी होती है, वो एस एम सी स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी होती है। जैसे अब अगर हम लिक्विडिटी की किस्म देखें ना, कि लिक्विडिटी कितनी किस्म की होती है, तो उसमें लिक्विडिटी में आ जाती है इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे आपको समझाता हूँ ये लिक्विडिटी कैसे काम करती है। पहले आ जाती है इंटरनल लिक्विडिटी। आप लोगों के पास नोटबुक है या कुछ है, आप लिख लें अपने पास, हमेशा ये चीज़ सेव रखें। ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो मैं आपको बिल्कुल 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 जो है ना फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने इसके बहुत से डॉलर्स दिए हुए हैं, आप यकीन करें, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लगा के एक्सपीरियंस करके ये चीज़ें सीखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं तरह तरह के लोगों से, तब मैं जाके आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कॉपी और पेंसिल ले लें पास। इसमें दो किस्म की लिक्विडिटी होती है। एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता है कि इन में, ठीक है, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी है, ठीक है। और एक्सटर्नल होता है बाहर, मार्केट के बाहर लिक्विडिटी है। मतलब ये नहीं कि मार्केट से बाहर लिक्विडिटी नहीं है, मतलब वो किसी स्विंग के नीचे है, स्विंग हाई के ऊपर है, जो बाहर वाली साइड पे लिक्विडिटीज है। जैसे इसके नीचे लिक्विडिटी होगी तो इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और ये जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया ना इसने, इसे हम बोलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। अब इंटरनल लिक्विडिटी की आप एग्जांपल्स लिखें कौन कौन सी होती हैं। पहले आ जाता है फेयर वैल्यू गैप्स, जैसे ये है। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स और एफवीजीज, ठीक है।
एफईजीज, बीपीआरस, जैसे ये बीपीआर है, ये देखो ये बीपीआर है, बीपीआर के अंदर मार्केट आई, यहाँ से उसने रिवर्स दे दिया। अगर आप, ये होगी इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन कौन सी होती है ये भी आप लिख लें। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में सबसे पहले आती है बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास डेली कैंडल लिक्विडिटी, ठीक है, वीकली कैंडल लिक्विडिटी, मंथली कैंडल लिक्विडिटी। उसके बाद आ जाती है सेशंस की लिक्विडिटी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सेशंस का। अगर आप लोग सेशंस देखोगे ना, तो ये सेशंस चल रहे हैं ना, इनके ऊपर और नीचे जो लिक्विडिटीज़ हैं ये भी हमारे बहुत काम की हैं। कि ये जो नीचे और ऊपर लिक्विडिटीज़ है ना, ये भी हमारे बहुत काम की होती हैं। कि जब भी किसी सेशन की लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग कंफर्मेशन देखते हैं। कंफर्मेशन के बगैर कोई ट्रेड नहीं होती। बस ये बात आप लोग अपने दिमाग में जितनी जल्दी बिठा लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। कि कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग नहीं करते। आप लोगों का या किसी और का, मेंटोर का, या किसी आपके जिसको आप सुनते हैं उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं करते। हमारी 99.99% जो ट्रेडिंग है वो कंफर्मेशन पे है। और 0.01% जो ट्रेडिंग है उस पे हम कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप हो, बहुत अच्छा सेटअप हो, तो हम अपना जो है वो बाय स्टॉप या बाय स्टॉप्स लगा देते हैं, बाय सेल्स लगा देते हैं, मतलब वो उधर हम पेंडिंग ऑर्डर्स अपने लगा देते हैं, ठीक है। वरना हम लोग नहीं करते। जब भी किसी भी सेशन की लिक्विडिटी स्वीप होगी तब हम कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्मेशन देखने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को अगर इधर कोई एग्जांपल दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है और लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। ये देखो, ये एशियन सेशन की लिक्विडिटी थी, ये लंदन ने यहाँ पे नीचे आके स्वीप की, स्वीप करने के बाद हम कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्मेशन देखने के बाद ये मूव आ गया, ओके। अब ये टोक्यो की लिक्विडिटी, तो एशियन सेशन की लिक्विडिटी थी, ये लंदन ने स्वीप की, लंदन ने स्वीप करके न्यूयॉर्क के साथ सबको पुश कर दिया। अगर हम और पीछे जाएं, ये वाली टोक्यो की लिक्विडिटी थी, ये लंदन ने स्वीप की, स्वीप करने के बाद न्यूयॉर्क ओपन होते इसने नीचे पुश कर दिया। ये अच्छा, इसके अलावा कौन सी थी, चले मैं आपको और एग्जांपल्स अच्छी अच्छी दिखा देता हूँ। ये नहीं है, ये 1+1 2 वाला सिस्टम नहीं है इस मार्केट में, ये हर दफ़ा काम नहीं करेगी। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एशियन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप की, थोड़ा सा मूव दिया, उनको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद उसके ऑपोजिट, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रन। एक होता है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट आई, उसने ये लिक्विडिटी स्वीप की और हम रिवर्स की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। लेकिन लिक्विडिटी रन क्या होता है, ये लिक्विडिटी रन है, उसने यहाँ से इसकी लिक्विडिटी लेके उसी सेम ट्रैक्शन में मूव कर दी। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्वीप तो आज क्लियर कर लेंगे, लेकिन जो लिक्विडिटी रन का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा ट्रिकी है। ये ऑर्डर फ्लो के साथ मर्ज करके तो फिर हम लोग इसको CIST के साथ मर्ज करके तो हम फिर इसको जो अच्छे से परफॉर्मेंस इसकी देख सकते हैं, वैसे हम आइडिया नहीं कर सकते इसका, ठीक है। लेकिन हमने ट्रेड कंफर्मेशन के बाद लेनी है, ये बात मैं आपको बार 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 बताता हूँ। ये देखो, ये न्यूयॉर्क था, ये न्यूयॉर्क सेशन था, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, अगले दिन उसने टोक्यो ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये मूव दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, चलो सेशंस की लिक्विडिटी पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिखा दी हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी क्या आती है। जैसे हम लोग रिटेलर्स लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग ट्रेंड लाइंस पे भी काम करते हैं, राइट। अब ये देखो, ये एग्जांपल चलो सामने मिल गई, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ओके। जब एक दफ़ा मार्केट ऊपर गई, फिर दूसरी दफ़ा ऊपर गई, तो उसने इसका जो हाई था वो ब्रेक कर दिया। अब ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई है। वैलिड होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो पूरी दुनिया से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अब उन्होंने यहाँ से बाय किया है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट सारी ऊपर चली गई। अब मेरी बात समझ रहे हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन बेसिकली होती है, ये कब वैलिड होती है कब नहीं वैलिड होती, इनवैलिड होती है। मैं इस पे भी आपको लोगों को एक वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ये कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आप लोगों ने, अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी को साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और साथ साथ इसकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर आ जाती है रेंज की लिक्विडिटी। मैं कोई दिखाता हूँ, रेंज की लिक्विडिटी कैसी होती है। ये देखो,
ये सामने एग्जांपल में ये रेंज थी, ये रेंज थी। रेंज की लिक्विडिटी कैसे होती है, ये रेंज है। इसके बाद क्या किया, मार्केट ने नीचे आई, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, टैप करने के बाद ये मूव दे दिया, सारा मूव इसके बाद आया। समझ आई मेरी बात की? ये होती है रेंज की लिक्विडिटी। जब भी मार्केट ने किसी डायरेक्शन में मूव करना होता है बेसिकली, अगर आप, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट दूंगा आपको लिक्विडिटी पे, लेकिन आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो बाकी रह जाएगा तो आप मुझे मैसेज कर कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। देखो अब ये जो है ये सेशन, ये रेंज की लिक्विडिटी है ना, राइट। ये रेंज की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई, स्वीप होने के बाद ये सारा मूव आ गया। जब भी मार्केट रेंज करती है, जब भी मार्केट रेंज करती है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाओ कि अब ये ऑर्डर्स इकट्ठे कर रही है, इधर से बायर्स को भी इकट्ठा कर रही है, इधर से सेलर्स को भी इकट्ठा कर रही है, इधर से बायर्स को भी, इधर से बायर्स को भी इकट्ठा कर रही है, इधर से सेलर्स को भी इकट्ठा कर रही है। अब दोनों साइडों पे जब इनफ ऑर्डर हो गए हैं किसी भी मार्केट, मतलब यहाँ पे ये आप समझ लो कि जब भी मार्केट किसी रेंज में मूव कर रही है तो वो फ्यूल बढ़वा रही है, वो भर रही है अपने अंदर, फ्यूल भर रही है, भर रही है, भर रही है, भर रही है, भर रही है। वो जब उसका मतलब उसको मूव करने के लिए उसको इनफ ऑर्डर हो जाएंगे, वो फिर एक साइड का एसएल करेगी, दूसरी साइड पे मूव कर देगी। कभी कभी क्या होता है, एक साइड का एसएल करती है, दूसरी साइड वालों का भी एसएल करती है और फिर नीचे मूव कर देती है। ठीक है, जब तक उसको अपने ऑर्डर्स पूरे नहीं मिलेंगे तब तक वो मूव नहीं करेगी। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ पे उसने इन सब को अच्छे से उड़ाया है, उड़ाने के बाद इसने मूव दे दिया। अब ये मूव देखो कितना बड़ा है, ये देखो किधर तक ये मूव है, ये देखो, ये देखो। अब आइडिया कर सकते हो कितना बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन ये जो मूव था वो इसी रेंज के बाद ही एग्जैक्टली शुरू हुआ था। ठीक है, ये होती है रेंज की लिक्विडिटी। ठीक है, उसके साथ बाद आ जाता है पैटर्न की लिक्विडिटी। पैटर्न की लिक्विडिटी बहुत 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 अहम है। पैटर्न्स जैसे हम लोग, वो कोई हेड एंड शोल्डर पे काम करता है, कोई किसी पे काम करता है, कोई किसी पे काम करता है, कोई किसी पे काम करता है, वो सब अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट सब लोग काम करते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग जो है सबसे बेस्ट जो ज़्यादा पैटर्न काम करता है वो होता है इक्वल्स हाई और इक्वल लो, मतलब डबल बॉटम और डबल टॉप, डबल टॉप डबल बॉटम्स, इन पे जो लोग काम करते हैं। ये भी पैटर्न जो है बहुत पावरफुल पैटर्न है, इसमें लो प्रोबेबिलिटी भी है, हाई प्रोबेबिलिटी भी है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आगे लिक्विडिटी को मोर मोर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगर आप लोग मुझे वीडियोस में कमेंट्स करें, बताएं, फिर ही मैं आगे मज़ीद ना इस पे वीडियोस बना सकता हूँ कि ये लिक्विडिटी कैसे काम करती है ज़्यादातर। ठीक है, जितना मैं मैक्सिमम है मैं आज बता देता हूँ आपको। अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप देखो ना, अगर जब आप चार्ट को एज ए लिक्विडिटी स्वीप के तौर पे देखोगे तो आप ऐसे देखोगे, ये रेंज थी, इसकी ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये ऊपर चली गई, इसके इसने यहाँ से ये लिक्विडिटी ली इंटरनल की, एफवीजी की लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक का जो ये एरिया था, इन दोनों को मर्ज करके ये अच्छा एरिया था, यहाँ से इसने मूव दे दिया। ठीक है, अब मूव देती देती इस लो के नीचे गई, यहाँ से फिर इसने ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ से फिर इसने ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको रिस्पेक्ट किया, ऑर्डर ब्लॉक को, और नीचे आ गई। नीचे आने के बाद यहाँ से फिर इसने ये सारे एरिया की लिक्विडिटी स्वीप की, ये वाले एफवीजी में टैप किया, टैप करने के बाद फिर ऊपर चली गई। ऊपर जाके ये इक्वल्स हाई बने हुए थे, इनको बोलते हैं इक्वल्स हाई, 1 2 3 4 जो इक्वल्स हाई है, ये सारा एरिया अगर हम लोग देखेंगे ना, ये वाला सारा एरिया, तो ये इक्वल हाई का, इक्वल हाई की लिक्विडिटी ली। ठीक है, इक्वल हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से फिर नीचे चली गई। अगर हम लोग एज ए मार्केट को पास करते हैं, एज ए मार्केट को अगर हम देखेंगे ना लिक्विडिटी के तौर पे, तो हमें हर तरफ लिक्विडिटी स्वीप नज़र आ रही होगी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, चलो अब इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप जो होती है ना, कभी भी जब भी मार्केट किसी एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप है। अभी 2-3 सेकंड में मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, 5-10 सेकंड। ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ना बेसिकली, ये हमें तब कंफर्म होती है जब वो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। अगर मार्केट रिवर्स नहीं हो तो हम बोलेंगे ये लिक्विडिटी रन है।
ठीक है। लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न की लिक्विडिटी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हर चीज़ की लिक्विडिटी और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, अगर आप लोगों को और अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को रीपोस्ट किया करें, ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है सिर्फ, ठीक है, ताकि हम लोग समझें कि हमारी जो बात है वो अच्छे तरीके से आगे पहुँच पा रही है, ठीक है। और कोई नहीं है मसला, कोई कोर्स नहीं मैं सेल कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मैं कोई इन्वेस्टमेंट किसी से मांग रहा हूँ, ना कोई ऐसा सिस्टम है, ना इंशाल्लाह कभी आएगा। सिर्फ ये होता है कि हमें ज़रा मोटिवेशन मिलती है लाइक से, कमेंट्स से, कि हाँ यार हमारी वीडियो का अप्रिशिएट किया जा रहा है, हम फिर और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमें ये नहीं कमेंट्स वगैरह लाइक्स नहीं मिलते तो फिर इंसान जो है वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है, बेसिकली वो बोलता है यार ट्रेडिंग तो अच्छी चल रही है, छोड़ो ये वाला काम। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनको अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ, फ्री बिल्कुल फ्री, और अच्छे से अच्छा उनके लिए नॉलेज को प्रोवाइड कर सकूँ। तब उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक किया करें, रीपोस्ट किया करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।